इस एपिसोड में आज हम देखेंगे से युवा और उसके सभी टीममेट उन सभी होस्टेज को उन इविल सोल पर्सनों से बचाता है और वहाँ पर सन सिटी में इविल किंग भी होता है। वो उन सभी होस्टेज को बचा पाएगा क्या नहीं, ये हम आज इस एपिसोड में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड को। पिछले एपिसोड में हमने देखा था काउतू ने अपने सोल के एनर्जी अटैक करना शुरू कर दिया होता है। उनका रेस्क्यू मिशन होता है ना, वो स्टार्ट हो गया होता है और सन सिटी बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो रही थी और यहाँ के सोल्जर भी मारे जाने लगते हैं। और काइतू युवाओं को याद करते हुए सोच रहा होता है, युवाओं ने उसे कुछ दिया था 500 पाउंड के लेवल 4 वाले फिक्स सोल गाइड एड्रेलियन सेल्स और 61 लेवल सोल गाइड सेल्स और इनसे ज्यादा और हाई एक्सक्लूसिव वाले सोल सेल भी होते हैं जो कि इन्हें टीचर डाउजन के द्वारा दिया गया था। यहाँ पर युवाओं ने कहा था कि तुम इनमें से हर एक को इस्तेमाल करना और किसी को मिस मत करना। सोच रहा होता है कि युवाओं ने कहा था कि जैसे ही तुम यहाँ पर अटैक कर दोगे ना, तुम्हें वहाँ से तुरंत ही निकल जाना है और तुम्हें किसी टीममेट का वहाँ पर इंतजार नहीं करना है। इस अटैक के बारे में पता चलते ही इविल सोल मेंटर जरूर आएगा और इसलिए तुम्हारे लिए 15 मिनट ही रहेंगे वहाँ से जाने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं उन्हें 14 मिनट का टाइम बचा हुआ होता है और हम चुई को देखते हैं जो कि परेशान हो रही होती है क्योंकि युवाओं ने कहा था कि जैसे ही सिटी में अटैक हो जाए तो तुम फैंगलिन को वहाँ से लेकर निकल जाना, फिर हम हमारी डिसाइड की लोकेशन पर मिलेंगे। चुई भी कुछ देरी ना करना चाहती थी और वो भी सोचने लगते कि अब मैं क्या करूं। फिर हम बॉटन रंजन का सीन देखते हैं। यहाँ पर काफ़ी हलचल शुरू हो गई होती है और वहाँ पर सभी लोग इस बात से परेशान होते हैं। फिर हम सिस्टर ता को देखते हैं जिसे इसके बारे में पता होता है और वो समझ जाती है कि युवाओं ने एक्शन करना शुरू कर दिया है और वो दिखावा करते हुए कहते हैं कि किसकी कितनी हिम्मत होगी कि ये सन सिटी में अटैक कर दिया है। वो उस जगह से जाने के लिए तैयार होती है और लेकिन और वो थर्ड और फोर्थ ब्रदर से भी कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, लेकिन थर्ड और फोर्थ ब्रदर जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं और वो कहने लगते हैं कि एनिमी का टारगेट ये बॉटन डंजन होगा तो हमें यहीं पर रहना चाहिए और एनिमी का इंतजार करना चाहिए। सिस्टर ताऊ ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम इस जजमेंट पर सवाल उठा रहे हो। वो दोनों कहते हैं नहीं। फिर वो कहते हैं कि जल्दी से मेरे साथ चलो तो उस वाटर डंजन की जिम्मेदारी वो जुंगली तियान को दे देते हैं। इसके बाद वो उसके साथ में वहाँ से चले जाते हैं। हम सावता को देखते हैं जिसे युवाओं के बारे में काफ़ी चिंता होती है और वो सोच रही होती है कि युवाओं में अब इससे ज़्यादा डिले कुछ नहीं कर सकती। फिर हम सनसिटी के वॉरियर को देखते हैं जो कि चारों तरफ फैलना शुरू हो गए होते हैं और उनके हाथों में वेपन भी होते हैं। सेंसे और उसके टीममेट वहाँ पर दूर से छुपकर देख रहे होते हैं ये सब और सेंसे परेशान होते हुए कहता है कि जी के बाहर तो काफ़ी ज़्यादा सोल्जर आ गए हैं। युवाओं कहने लगता है कि सेंसे के कि तुम आप यू सेंजी और कुई को लीड करो, इससे हम वहाँ पर सपोर्ट बनाने के लिए रुक सकें और हम इसके बारे में और डीले कर सकें। फिर हम सेंसे को देते हैं जो कि अपनी पावर का यूज़ कर रहा होता है जो कि सोनू अवेकनिंग होती है। साथ ही में कह रहा होता है कि मैं इस टेक्निक को ज़्यादा देर तक यूज़ नहीं कर सकता। फिर हम देखते हैं कि सुसेंजी और कोई भी ज़्यादा देरी ना करते हुए वहाँ के सोल्जर होते हैं ना, उन्हें मारने लगते हैं। फिर हम जूसेंजी की पावरफुल शॉट को देखते हैं जिसने उससे अटैक करना शुरू कर दिया होता है और वहाँ पर काफ़ी डिस्ट्रॉय जगह हो रही होती है। वहाँ के सोल्जर भी ये देखकर काफ़ी हैरान होते हैं और कहने लगते हैं कि ये है कौन। वो कुछ देरी ना करते हुए उन सभी सोल्जर को मारने लगता है यूसेंजी। दूसरी तरफ हम कुई को देखते हैं जो कि अपनी पावर को एक्टिवेट कर कर काफ़ी स्लैश अटैक कर रही होती है उन वॉरियर को मारते हुए। फिर हम युवा को देखते हैं जो कि अपना काम करना शुरू कर दिया होता है और वो देख रहा होता है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सोल्जर है। वो कहता है कि जल्दी से सपोर्ट लाने के लिए सिग्नल भेजो। युवा के पास सिर्फ 10 मिनट का टाइम बचा हुआ होता है। वो कोई देरी ना करते हुए उस वाटर डंजन के पास जाता है और फिर वो वहाँ पर स्नोगर्ल को बाहर निकालता है। अब आपकी जिम्मेदारी है। फिर हम स्नोगर्ल को देखते हैं जो कि इस काम के लिए रेडी होती है और वो उस पानी में चली जाती है। फिर वो उस पावर का यूज़ कर उस पानी को है ना वो फ्रीज कर रही होती है। पूरा पानी फ्रीज हो गया होता है और वो वाटर डंजन के लोग होते हैं ना, वो कहने लगते हैं कि ये पानी अचानक से फ्रीज क्यों हो रहा है। वहाँ पर कोई कुछ नहीं कर पाता। फिर हम युवा को देखते हैं जो कि उस वाटर डंजन में चला जाता है और उस गेट को काफ़ी डिस्ट्रॉय कर दिया होता है और उस बर्फ़ की वजह से उस वाटर डंजन के सिस्टम होते हैं ना, वो पूरी तरीके से फेल हो गए होते हैं और वो सभी सोल्जर हैरान होते हैं। फिर हम युवा को देखते हैं जो कि डार्क टर्टल क्रो को यूज़ करने लगा था जिससे वो काफ़ी सोल्जरों को मारते जा रहा था। फिर हम देखते हैं वहाँ पर वो तीनों जंगली बिरदर आ जाते हैं और वो ये बात से काफ़ी परेशान होते हैं। उन्हें पता नहीं होता है कि यहाँ पर आया कौन है अभी। युवा उनके सामने जाता है और ये देखकर वो तीनों जंगली बिरदर उस पर काफ़ी गुस्सा हो रहे होते हैं। तुम्हारे यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम तो सिर्फ यहाँ पर अकेले आए हो। क्या तुम्हें पता है कि तुम हमसे भिड़ पाओगे? फिर युवा कहता है कि किसने कहा मैं अकेला आया हूँ, थोड़ा पीछे मुड़कर तो देखो। फिर हम उन सारे होस्टेज को देखते हैं जो कि अपनी सोल पावर को एक्टिवेट कर रहे होते हैं, फाइट करने के लिए तैयार होते हैं पूरी तरीके से। ना कोई रोक नहीं पाता और वो उन सोल्जरों को मारने लगते हैं। वहाँ पर वो जंगली बिरदर होते हैं ना, वहाँ पर कुछ नहीं कर पाते और वो उनसे बचने के लिए वहाँ से पीछे हट रहे होते हैं।
वो इन्हें आसानी से जाने नहीं देते थे और वो चारों तरफ से उन सोल्जरों को घेर लिया होता है और वो एक एक कर उन्हें मार रहे होते हैं। होस्टेज होते हैं ना, वो उन सोल्जर को एक एक करके मार डालते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम हुई और बाकी लोगों ने भी दूसरी जगहों पर अटैक करना शुरू कर दिया होता है, जिससे कि वो सोल्जर को आने से रोक सकें। फिर हम युवा को देखते हैं जो कि अपने डार्क क्लो टेरर का यूज़ कर वहाँ के सभी सोल्जर होते हैं ना उन्हें मारने लगता है, और वो सोल्जर होते हैं ना वो कुछ नहीं कर पाते। युवाओं की पावर देखकर वो सभी लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं। फिर वो समझ जाते हैं कि ये सिल्क अकेडमी से युवा है। फिर हम युवा को देखते हैं जो कि अपना मास्क हटा देता है और और युवा को कहता है कि मैं टैंग सेक्ट से युवा हूँ, यानी कि टेक अकेडमी से भी। वो कोई देरी ना करते हुए उस जगह से निकलने के लिए तैयार होते हैं और वो भाग रहे होते हैं वहाँ से। युवा को कह रहा होता है कि हमें यहाँ से निकलने में सिर्फ 5 मिनट का टाइम बचा है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर युवाओं के सामने से अचानक से काफ़ी सोल्जर आकर अटैक करना शुरू कर दिया होते हैं। वो सभी लोग होते हैं ना वो अपनी पावर का यूज़ कर फिर वो उन पर भी अटैक करना शुरू कर दिए थे। तो एक एक कर उन्हें मारने लगते हैं। फिर युवा कहता है कि ये तो इनके पास लेवल 5 का हाई एक्सप्लोसिव बॉम्ब है। ये देखकर ऐसा लग रहा है कि ये अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। हम युवा को देखते हैं जो कि अपनी फोर्थ स्किल मेंटल कंफ्यूजन का यूज़ कर उस जगह के सारे सोल्जर होते हैं ना उन्हें कंफ्यूज कर देता है। की वजह से वो कंफ्यूजन में एक दूसरे को ही मारने लगते हैं। वहाँ पर सभी होस्टेस होते हैं ना वो भी सभी सोल्जरों पर अटैक करे जा रहे होते हैं, जिससे वहाँ पर चारों तरफ तबाही मच रही होती है। और हम काइतू देखते हैं जो कि अपनी सोल कैनर से अटैक करना शुरू कर दिया था, जिससे कि वो गेट होता है ना वहाँ से खुल जाता है। और युवा भी इस बात से काफ़ी खुश होता है। वो एक साथ से वहाँ से जा रहे होते हैं। और नेक्स्ट सीन में हम जू सेंसी को देखते हैं जो कि काफ़ी पावरफुल तरीके से उन सोल्जरों को मार रहा होता है। और हम सेंसे को देखते हैं जो कि अपनी पावर का यूज़ कर रहा होता है, सोल्जरों को मारने लगता है। दूसरी तरफ हम कुई को देखते हैं जो कि शांत बैठने के लिए तैयार नहीं होती। वो तो अपनी होली लाइट स्पिरिट का यूज़ कर रही होती है, जिसकी ताकत के सामने कोई भी सोल्जर कुछ नहीं कर पा रहा होता है। फिर इन्हें पता चलता है कि हमारा जाने का टाइम हो गया है, जिसके बाद वो कुछ देरी ना करते हुए सेंसे अपनी पावर का यूज़ कर वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सावता होती है ना वो जंगली बिल्डर पर काफ़ी गुस्सा होती है कि तुम्हारे होते हुए वो सभी होस्टेज को कैंसर लेकर आए, तुम यहाँ पर कर क्या रहे थे। ऐसा नहीं है कि हम उन्हें इतनी आसानी से यहाँ से जाने देते, लेकिन वो होस्टेस थे ना वो यहाँ पर 500 थे और वो सभी होस्टेस लेवल 4 के से ज़्यादा थे। उनमें से कुछ तो ज़्यादा सोल एमरल्ड सोल मास्टर आउलू है, जिसकी वजह से हम वहाँ पर रुकते तो हमारे जान से जाना तो तय था। सावता उनसे पूछते कि उनकी कल्टीवेशन रिकवर कैसे हो गई, क्या तुमने सोल डिस्ट्रॉइंग पावर को ढंग से यूज़ नहीं किया। वो तुरंत उनके सामने माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि एंड प्लीज आप हमें इसमें एक्यूज ना कीजिए। इसके बारे में आप सभी लोगों से पूछ सकती हैं कि हमने इसके बारे में काफ़ी सोल डिस्ट्रॉइंग पावर का यूज़ किया था, वो कम नहीं था, वो बहुत ज़्यादा था। सावता जानबूझकर चेक करने के लिए कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें जानबूझकर मैं तुमको गलत बोल रही हूँ। और वहाँ पर एक एल्डर बोलने लगता है कि अभी के लिए इन सभी चीज़ों के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि हमें उन हॉस्टेजों को पकड़ना होगा। सावता जानबूझकर वहाँ पर लेट कर रही होती है, जिस बात पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती। वो कहने लगती है कि मुझे तो लगता है ये जंगली बिरदा है ना वही एनिमे के स्पाई हैं। हमने उन्हें पकड़ने के लिए जल्दबाजी की तो हम उनके ट्रैप में भी फंस सकते हैं। वो एल्डर कह रहा होता है कि ये हमारे लीडर के काफ़ी ट्रस्टेड वॉरियर हैं, ये ऐसा नहीं कर सकते। वो जंगली बिरदा कहते हैं कि हम काफ़ी लॉयल हैं। और वो एल्डर कहने लगते हैं कि सबसे पहले हमें उन हॉस्टेज के पीछे करना चाहिए, कि हमने इस चांस को मिस कर दिया तो फिर बाद में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सिस्टर ताओ सोचने लगती है कि थर्ड और फोर्थ एल्डर काफ़ी प्रेशर दे रहे हैं यहाँ से जाने के लिए, तो मुझे लगता है कि अब मुझे चले जाना चाहिए, नहीं तो हमारा प्लान एक्सपोज हो सकता है। शाओताओ उन्हें सजा देने की धमकी देकर वहाँ से चली जाती है। थर्ड और फोर्थ एल्डर भी उसके पीछे जा रहे होते हैं। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि युवाओं ने उन सभी लोगों को बचा लिया होता है और वो काइतू और उनके टीममेट के साथ ले गया होता है। सभी लोग वहाँ पर उनका पहले से ही वेट कर रहे होते हैं। फिर युवा काइतू को इशारा करता है। फिर काइतू सोल कैनर का यूज़ कर वहाँ पर वो फ्लाइंग काइट टूल थे ना वो दिखने लगते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं। युवा कहता है कि मैंने पहले ही फ्लाइंग सोल गाइड को इस्तेमाल रख दिया है और हमें इसका इस्तेमाल करना होगा, इससे हम काफ़ी आसानी से निकल सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वो सभी होस्टेज काफ़ी खुश होते हैं और वो युवा को थैंक्स कहने लगते हैं कि अगर वो यहाँ पर नहीं आए होते तो क्या पता होता उनका, उन होस्टेज को कोई भी नहीं बचा पाता। फिर हम देखते हैं कि चुई उनके पास नहीं होती और युवा ये देखकर काफ़ी परेशान होता है। उनका टाइम होता है ना वो वहाँ पर ख़त्म हो गया होता है और फिर वो सनसिटी की तरफ देखते हैं, यहाँ पर एक काफ़ी धमाकेदार ब्लास्ट होता है। युवा इस बात से काफ़ी परेशान होता है और कहता है कि मैंने सेटअप किया वो ट्रैगर बॉम्ब है ना वो भी ब्लास्ट हो गया है। वो अपनी पावर से देखता है कि इविल लॉर्ड सोलमेंटर ग्रुप भी आने लगता है काफ़ी तेज़ी से। ये देखकर वो परेशान हो जाता है और कहता है कि इनकी स्पीड तो मेरी उम्मीद से काफ़ी ज़्यादा है।
उसके बाद युवा उन सभी होस्टेस से कहता है कि तुम यहाँ पर कुछ देरी ना करते हुए तुम यहाँ से जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। तब काई तो युवाओं से कहता है कि हमें भी यहाँ से जल्दी निकलना जाना चाहिए। फिर हम इनको देखने के लिए मिलता है कि युवा इनके साथ में जाने के लिए रेडी नहीं था। वो उनसे कहता है कि मुझे चीव को रेस्क्यू करने के लिए भी जाना होगा। ये बात सुनकर काई तो काफी परेशान होने लगता है और कहता है अब इसके लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम वहाँ पर गए तो तुम वहाँ पर मारे जाओगे। युवा ये सुनकर कहता है कि उसे इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती है, मैं इस रेस्क्यू मिशन का लीडर हूँ तो मुझे हर बंदे को बचाना चाहिए, मेरी जिम्मेदारी है। सेंसे कहता है कि वांग तुम्हारा वेट कर रही है, कम से कम उसके बारे में तो सोचो। और हम युवा को देखते हैं जो कि इसके ऊपर ध्यान नहीं देता और वो कहता है कि ये बिल्कुल भी सेंटिमेंटल नहीं है और मैंने चुई से वादा किया है मैं उसकी मदद को जरूर ढूंढूंगा और पूरे ग्रुप में मेरी कल्टीवेशन सबसे हाई है, इसकी वजह से मैं ही उसे बचा कर ला सकता हूँ। सेंसर उसे अकेले भेजने के लिए तैयार नहीं होता और कहता है कि चलो हम भी तुम्हारे साथ चलते। युवा कहता है कि हमारा रेस्क्यू मिशन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है और तुम्हें सभी होस्टेज को गार्ड करना होगा और उन्हें रेस्क्यू करना होगा, इनमें से कोई भी मिस नहीं होना चाहिए। एक बात कहने के साथ युवा वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिस्टर ताओ होती है ना, वो उन इविल सोल को वहाँ पर एक जगह पर ले आई होती है और वो उन सभी से कहती है कि सभी लोग सतर्क रहना, ये एनीमी का ट्रैप भी हो सकता है। वो सब ये जानबूझकर कर रही होती है और वो सोच रही होती है कि मैं होली स्पिरिट चर्च को डिले करने में अपना बेस्ट दे रही हूँ। इसके बाद वो और आगे जाने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ईविल किंग वहाँ पर आ जाता है और उसके सोल्जर भी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम सभी लोग सरेंडर कर दो। शाओताओ भी परेशान होने लगती है और सोच रही होती है कि इसके आने से तो परेशानी और बढ़ सकती है और एक ईविल सोलमास्टर उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ईविल किंग इतनी आसानी से समझने वाला नहीं होता है। वो कहने लगता है कि हम तुम्हारे बारे में नहीं जानते तो बेहतर यही होगा कि तुम सरेंडर कर दो। सिस्टर ताओ परेशान हो जाती है और वो अपनी पावर का यूज़ कर हवा में आ जाती है और कहती है कि हमें सरेंडर करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, और उसे इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो उसको फाइट करने के लिए रेडी होती है। ईविल किंग भी गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि ये सब करने की ज़रूरत क्या है, इसके बाद भी तुमने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया, वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, इसके लिए मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। सिस्टर ताओ हार मानने के लिए तैयार नहीं होती और वो अपनी पावर बता रही होती है और वो कह रही होती है कि होली चर्च कभी भी तुम्हारा गुलाम नहीं रहा और तुम में इतना गट है तो आओ ट्राई कर देख लो। और असल में हम देखते हैं कि सिस्टर ताओ उन्हें उलझा रही होती है जिससे कि युवाओं को समय मिल सके वहां से होस्टेज को निकालने में। पर हम देखते हैं वुयू ने आकर उन दोनों को रोक दिया होता है और कह रही होती है कि कैप्टन वांग क्या तुम अंदर से हो, लेकिन ये सब तो हमारे पेट्रोल रीजन के मेंबर हैं, इसके लिए तुमने जल्दबाजी नहीं की, तुमने होस्टेज का पीछा नहीं किया, तो तुम्हें क्या लगता है इसका जिम्मेदार कौन होगा। और इविल किंग कहता है कि तुम्हें मुझे सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वुई ने अपना मार्क्स हटा दिया होता है और वो सभी लोग कहने लगते हैं कि ये तो वुई है और वो सोचने लगते हैं कि वो यहाँ पर क्यों आई है। और इविल किंग कहने लगता है कि वो ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, इसलिए 100 लोगों को यहाँ पर सनसिटी की गार्ड करने के लिए भेज दो और सभी लोग मेरे साथ चलो। और इसके लोग भी बात मानने के लिए तैयार हैं। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं और सिस्टर ता को देखते हैं, हम पीछे ही जा रही होती है और वो वहाँ पर दोनों एल्डर से कहते हैं कि तुम दोनों यहीं पर रहो। वहीं पर हम देख रहे होते हैं कि वो तीनों जंगली बर्दर होते हैं ना, वो सिस्टर ताऊ के साथ ही जा रहे होते हैं। सिस्टर ताऊ कहने लगते हैं कि अभी के लिए 2 हाई कल्टीवेशन लेवल के वॉरियर तो यहीं पर हैं, युवाओं का सामना इविल किंग से होगा यार, तो मैं उस बेस्ट दूंगी अपना पाव को बचाने के लिए। इस तरह से हम वहाँ से आसानी से निकल जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों एल्डर बुई की सिस्टर के बारे में पूछ रहे होते हैं और बुई कहती है कि मेरी सिस्टर मर गई है और उसे मारने वाला इसी सिटी में यहीं पर है। फिर हम देखते हैं कि वो उन दोनों को अपने साथ ले जा रही होती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं चुई अपनी मदर को ढूंढ रही होती है और वो काफ़ी तेज भाग रही होती है और हम उसके पीछे देखते हैं यहाँ पर काफ़ी इविल सोल मास्टर ने अटैक कर दिया होता है चुई पर और चुई कह रही होती है कि मदर मैं आ रही हूँ और वो उस अटैक के सामने कुछ नहीं कर पाती और वहाँ पर वो नीचे गिर गई होती है। वो उसको पकड़कर हवा में लटका देते हैं। वो कहने लगते हैं कि इस फ्रेश लड़की की बॉडी ड्रिंकिंग के लिए काफ़ी बढ़िया है और चुई उनके सामने कुछ नहीं कर पाती और वो कह रही होती है कि मॉम मैं आपको बचा नहीं सकी। जिसके बाद हम देखते हैं युवाओं आ गया होता है उसी जगह पर और वो इविल सोर मास्टर जिसके सामने कुछ नहीं कर पाते, युवाओं ने उन्हें जान से मार दिया होता है, वो भी चंद सेकंडों में। और एक इविल सोल मास्टर भागने की कोशिश करता है तो युवा उसे ही मार देता है। पर युवा चूई को वहां से बचा लेता है और चूई युवा को देखकर वहां पर काफी खुश हो गई होती है। युवा कहता है कि अब मेरे साथ चलो। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है और आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना।